सो हेलो गाइस, हमारी 4 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वो 4 वीडियोस देखनी है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब हमारी जो 5th वीडियो है दैट इज़ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन में सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो सिंपल सी बात है ब्लड शुगर लेवल को कम करेंगे। उसके बाद है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव होता है हमारा बायगुआनाइड डेरिवेटिव होता है। और इवेंचुअली बात करें तो एएमपी एक्टिवेट, जैसे ही एएमपी एक्टिवेट होगा हमारी बॉडी में तो ग्लूकोज के लेवल कम हो जाएंगे। उसके बाद बात करें एक एग्जाम में, डीआई के किसी एग्जाम में या फिर शायद फार्मासिस्ट एग्जाम में ये पूछा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेटफॉर्मिन C4H11N5, और वहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत कंफ्यूजिंग थे तो आपको ये परफेक्टली याद करना है। उसके बाद एक फार्मासिस्ट एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है मैक्सिमम डोज पर डे कितनी दे सकते हैं, तो वो 2000 mg पर डे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं मैक्सिमम डोज, रिमेंबर मैंने ये बोला है। उसके बाद यूजेस में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, या इसी को कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। मैच्योरिटी ऑनसेट मतलब जब हम एडल्ट होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तब ये डायबिटीज हो सकती है। और एक हमने पढ़ा था ना इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो होती है जुवेनाइल, जब हम छोटे होते हैं तब होती है, या फिर जब हम बॉर्न होते हैं तब भी होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं पीसीओडी। जो पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या डिजीज भी कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी। तो ये जो है इसमें मेटफॉर्मिन यूज होती है। कैसे यूज होती है? ये जो है एंड्रोजन, जो उस टाइम पे क्या होता है मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, एंड्रोजन, तो उसको ये रिड्यूस करती है। और उसको रिड्यूस करके ये स्टिमुलेट करती है हमारे ओव्यूलेशन को। और ओव्यूलेशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली चलेगी। उसके बाद थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट लाइन फॉर टाइप 2 पर्टिकुलरली इन ओबेस पर्सन। तो अगर कोई ओबेस पर्सन है और उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देना है तो फर्स्ट लाइन जो देंगे यानी फर्स्ट चॉइस हम देंगे वो मेटफॉर्मिन ही होगी। उसके बाद हम अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कैसे वर्क करती है, तो ये डिक्रीज करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नए ग्लूकोज के फॉर्मेशन को ये कम करेगी। उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज का बनने का फॉर्मेशन है उसको ये क्या करेगी, कम करेगी। उसके बाद आता है ग्लाइकोजिनोजिनेसिस, जिनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगी। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज है उसके एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो इवेंचुअली वो वापस ब्लड शुगर लेवल में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। और थर्ड है इंक्रीजिंग पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो सबको पता है एमडीएच जो है वो मसाले आते हैं जो सबके प्यारे होते हैं और हमारे इंडिया में बहुत चलते हैं, तो इसलिए मैंने उसी से ट्रिक बनाई है, एमडीएच फर्स्ट लव। एफ से क्या है फर्स्ट और एल से क्या है लव। सो एम से है मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया, जो कि मोस्ट रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा हुआ है। डी से है डायरिया। एच से है हाइपरग्लाइसेमिक, यानी बहुत ज्यादा लेने पे हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो कर देगा बहुत ज्यादा। एफ से फोलेट डेफिशिएंसी। और फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस क्या होता है, जब हमारे जो CO2 के लेवल, यानी जब हमारे फाट, जैसे फाटिंग कहते हैं कॉमन, यानी जो CO2 के बाय रिलीज होगी बाय एनस। और एल क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस। ये अभी एम्स में आया था क्वेश्चन लैक्टिक एसिडोसिस का। ये किससे होता है, जब अल्कोहल से इंटरेक्शन होता है, मेटफॉर्मिन जब लेते हैं तो लैक्टिक एसिडोसिस करता है। नोट है, जब ये क्या करती है मेटफॉर्मिन, डिक्रीज करती है COQ10 को। और ये COQ10 जो होता है ये यूबिक्विनॉन होता है, एक तरीके से कोफैक्टर्स हम बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, अगर ये डिक्रीज होंगे तो हमारे ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, हमारे सेल्यूलर एनर्जी के लिए, स्पेशली फॉर द हार्ट एंड मसल्स। तो ये हार्ट और मसल्स के लिए एसेंशियल होते हैं, अगर ये कम हो गए तो इवेंचुअली हमारे ड्रग को हार्म हो, मतलब हमारे बॉडी को हार्म होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।